ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर ना सो रहे, जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जिले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी भली भांति परिचित है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्राण अर्पित होना असंभव है। इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, यह अभी तक एक रहस्य ही बनी हुई है। मृत्यु कैसे होती है या मृत्यु होने से पहले मिलने वाले कौन से संकेत है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ वीडियो हमने बनाई थी। वह वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे निकलते हैं शरीर से प्राण। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती है और वह हिलडुल तक भी नहीं सकता। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। ऐसे डराते हैं यमदूत। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले व्यक्ति को पकड़कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत उसे डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह चल नहीं पाती और भूख प्यास के मारे तड़पती रहती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे की ओर ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरती है और संभलती है, फिर उठकर चलने भी लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। इतना दूर है यमलोक। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की एक इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस, यानी 13 से 16 किलोमीटर। वहाँ पर यमराज पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से धरती की ओर अपने घर की ओर चलती है। तृप्त नहीं होती आत्मा। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं करते तो वह आत्मा प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्रदान होती है। 47 दिन में आत्मा पहुंचती है यमलोक। यमदूत द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47वें दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरिया को पार कर जीव यमराज के पास पहुंचता है।